गुड मॉर्निंग सही बच्चों के लिए। तो आज मैं पुनः बहुत दिनों बाद आपको एक और वीडियो लेकर आया हूं और वो है आज आपका फिजिक्स का। ठीक है, तो आज देख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए पहला सभी परीक्षाओं के लिए 9 से 12 तक के लिए। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका मोज़ले केमिस्ट्री से आधारित है। ये मोज़ले की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आता है अधिकतर बार। तो मोज़ले की आवर्त सारणी थी आपकी परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। इसका आंसर यहाँ पर लिखा दिया गया है, इसका परमाणु क्रमांक पर आधारित थी मोज़ले की परमाणु क्रमांक। बिल्कुल याद कर लें इसके लिए, मोज़ले की आवर्त सारणी किस पे आधारित थी? परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, एफ। इसका आंसर यहां लिख दिया गया है, एफ है इसका आंसर, फ्लोरीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा के तत्वों को पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हेलोजन तत्व कहा जाता है इसको, हेलोजन। ठीक है, ये याद रख लेना। समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? हेलोजन तत्व कहा जाता है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए इनको। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, अष्टक नियम किसने दिया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक नियम कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो अष्टक नियम जो दिया था आपका, वो अष्टक नियम डॉवेराइनर ने अष्टक नियम, ये देख लीजिए अष्टक नियम किसने दिया? तो अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। न्यूलैंड जो वैज्ञानिक थे इन्होंने अष्टक नियम दिया था। त्रक नियम किसने दिया था? तो त्रक, देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन, त्रक नियम किसने दिया था? त्रक नियम डॉवे राइनर ने दिया था, डॉवे राइनर ने ये नियम दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? टोटल हमारे समूह होते हैं 18। ध्यान रखना है 18 समूह होते हैं आपके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज 6 नंबर का आपका है, याद कर लेना इसको अच्छी तरीके से। फिर आपका नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, मेडलिप द्वारा कितने कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया था? मेडलिप के द्वारा कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपोर्टेंट। तो आप याद रखना है मेडलिप के तत्वों को 63 तत्वों में वर्गीकृत किया गया था। इसके लिए याद रखना है आपको मेडलिप के कितने तत्व थे। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व का क्या नाम हुआ? तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गिन लें और उसके परमाणु क्रमांक से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका एलिमेंट है ये। ठीक है, तो देख लीजिए आप 15 16 और आपका ये 17, तो 17 आपका परमाणु क्रमांक किसका है? ये देख लीजिए आप, क्लोरीन का है। ध्यान रखना Cl, ये मैंने लिख दिया, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नमा मेडलिप की आवर्त सारणी या मेडलिप की आवर्त किस पर आधारित थी? मेडलिप की आवर्त सारणी किस पे आधारित थी? तो ये आप ध्यान रखना, ये मेडलिप और ऊपर लिख रहा है मोज़ले की आवर्त सारणी, यह है मेडलिप की आवर्त सारणी। ठीक है, यह सारणी लिख लेना, किस पे आधारित थी? तो मेडलिप की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। ये ध्यान देना है आपको, परमाणु द्रव्यमान और मोज़ले की परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें बच्चा बहुत गलती करता है। ये मेडलिप की है, जी मोज़ले की है। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक पर थी, ये आपकी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, अक्रिय गैसों को
कौन से समूह में रखा गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्रिय समूह को 18वें समूह में रखा गया है। ध्यान रखना, 18वें समूह में अक्रिय गैसों को रखा गया है। तो आपको कैसा लगे हमारे 10 क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।